अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today we will start the chapter number 8, Energy and its form of class 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो फर्स्टली स्टूडेंट आप देख लें कि ये टेबल ऑफ कंटेंट में इसका पेज नंबर क्या है, मैं आपको शो करवा देती हूँ। Here you can see on number 8 energy and its form and it is on the page number 77 पेज नंबर पे आप खोलेंगे तो आपको ये वाला चैप्टर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ज़मीन पे तो जो सूरज है वो हरारत का एनर्जी का ज़रिया है, ठीक है। एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, एनर्जी और उसकी मुख्तलिफ शक्लें, उनको हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बेसिकली आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी वो हम देख लेते हैं कि इसमें की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। आफ्टर completing this chapter you will be able to explain that energy provides the ability to do work and can exist in different forms। वो कहते हैं आप एक ऐसी एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकेंगे जो आपको काम करने की कुव्वत देती है और उसकी मुख्तलिफ सूरतों को पढ़ सकेंगे कि वो कौन कौन सी शक्लों में पाई जाती है। नंबर सेकंड, अगर हम देखें आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विद एग्जांपल। आप डिफरेंट शक्लों को एनर्जी की ध्यान कर सकेंगे, पहचान कर सकेंगे उसकी एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क जान सकेंगे। डेमॉन्स्ट्रेट हाउ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी बता सकेंगे कि एनर्जी की एक सूरत दूसरी सूरत में कैसे बदलती है। आइडेंटिफाई दैट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन एटमॉस्फेयर, आप ये भी पहचान कर सकें कि एनर्जी जो है वो आबो हवा में कहाँ पर डिसिपेट करती है। Explain that energy is conserved during conversion of different form of energy, आप ये भी बता सकेंगे कि एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है जब उसकी क्या हो रही होती है, कन्वर्जन के दौरान। Explain the importance of energy in improving the quality of life, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए एनर्जी किस तरह से अहम किरदार अदा कर रही है, ये आपने बताना है इसमें, ये आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर में पढ़ने के बाद। आइडेंटिफाई एनर्जी कन्वर्टर्स इन योर सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द आप एनर्जी कन्वर्टर्स की पहचान कर सकेंगे। इलस्ट्रेट एनर्जी कन्वर्जन टू अदर फॉर्म यूजिंग एन एनर्जी कन्वर्टर, एक एनर्जी कन्वर्टर को इस्तेमाल करते हुए आप एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में तब्दील होता देख सकेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म रीन्यूएबल, आप रीन्यूएबल टर्म को जो है वो एक्सप्लेन कर सकेंगे। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, आप डिस्क्राइब कर सकेंगे मुख्तलिफ एडवांटेजेस, मुख्तलिफ जो हैं फ़ायदे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए।
डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी एनर्जी की शक्ल पाई जाती है उसको आप बता सकेंगे। आइडेंटिफाई एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इन्वायरमेंट में एनर्जी ट्रांसफ़र की पहचान कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम वन बाय वन देखेंगे इस चैप्टर में। तो जब हम इस चैप्टर को थॉरली सारा रीड करेंगे तो आप जो है ना इस काबिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स के आप इन सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर कर सकें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज भी खुद सॉल्व कर सकेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। Okay students, so now on page number 78 we are going to start our first topic, that is energy. Okay. एनर्जी मेक्स चेंज पॉसिबल। एनर्जी जो है वो तब्दीली को पॉसिबल बनाती है। वो यूज़ इट वाइल डूइंग थिंग्स, हम मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हुए इसको इस्तेमाल करते हैं। इट मूव्स कार्स अलोंग द रोड, ये रोड के ऊपर कार को चलाती है। बोट्स ओवर द वाटर, और पानी के ऊपर कश्तियाँ चलाती है। इट कुक्स ओवर फूड, ये हमारा खाना पकाती है। एंड कीप्स आइस फ्रोज़न इन द फ्रीज़र, और ये फ्रिज में फ्रीज़र के अंदर हमारी बर्फ़ को ठंडा रखती है। इट प्लेज आवर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, रेडियो पे ये हमारे पसंदीदा गाने चलाती है। एंड लाइट्स अवर होम, और हमारे घरों में लाइटें जलाती है, रोशनी करती है। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर आवर बॉडीज़ टू ग्रो, एनर्जी जो है वो हमारी बॉडीज़ को चाहिए होती है ताकि हम बढ़ सकें, हमारी ग्रोथ हो सके। इट मीन्स कि ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि एनर्जी ने हर चीज़ को जो है चेंज को पॉसिबल बना दिया है, तब्दीली को पॉसिबल बना दिया है। तो वो कहते हैं हम मुख्तलिफ़ एनर्जी की सूरतों का जो है डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी क्या क्या काम कर रही है। तो उसमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से होने वाली एक्टिविटीज़ हैं जो बेसिकली एनर्जी की वजह से ही हो रही हैं। उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स को देखा, जैसा कि हमने देखा कि गाड़ी जो है वो रोड पे चलती है एनर्जी की वजह से। पानी के ऊपर कश्ती का चलना वो भी एनर्जी की वजह से है। हमारे खाने पकते हैं वो भी एनर्जी की वजह से है। जो फ्रीज़र के अंदर बर्फ़ जमती है वो भी बेसिकली एनर्जी की वजह से है। रेडियो पे गानों का चलना वो भी एनर्जी, लाइटें जलना हमारे घरों की वो भी एनर्जी। ठीक है, और हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन सारी एग्जांपल्स को देखते हुए हम लोग एनर्जी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने ऐसे डिफ़ाइन किया एनर्जी को। साइंटिस्ट डिफाइंड एनर्जी एज, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। मतलब हम कितना काम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो कितनी ताकत है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। Okay students, so now we are going to start the forms of energy. Energy is found in different forms such as light, heat, chemical energy. वो कहते हैं एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में पाई जाती है, जैसा कि लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। वी कैन पुट ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू टू कैटेगरीज। वो कहते हैं हम लोग सारी एनर्जी की शक्लों को सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड नंबर टू इज़ काइनेटिक एनर्जी। एंड हेयर इन फिगर 8.1 द हॉर्स यूजेज एनर्जी टू रन। यहाँ पे एक हॉर्स है दौड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं कि जो हॉर्स होता है वो भी चलते हुए क्या इस्तेमाल करता है, भागते हुए एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को कौन सी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है तो आप बताएंगे नंबर वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड नंबर सेकंड इज़ काइनेटिक एनर्जी। Okay students, so here you can see potential energy is the energy that is stored in an object due to its position. It is written as PE. अब पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, वो कहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है उसको हम लोग ड्यू टू इट्स पोजिशन, उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी जगह की वजह से, जो
एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नाउ यू कैन सी हेयर, यू कैन सी P dot E dot. It means potential energy. P stands for potential and E stands for energy. It is written as P dot E dot. मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में इसको लिखा जाता है। आप पूरा पोटेंशियल एनर्जी नाम भी लिखें स्पेलिंग के साथ, आप PE भी लिख लेंगे तो अंडरस्टैंडेबल है बिल्कुल कि ये पोटेंशियल एनर्जी की ही बात हो रही है। Now, when we stretch a rubber band or lift a stone to some height, energy stored in these objects. वो कहते हैं कि जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो खींच के आपने कभी खींचा, रबर बैंड को लिया हो और आपने ज़ोर से दोनों हाथों की उंगलियों में डाला और उसको ज़ोर से करके खींचा हो तो आपको एक दर्द सी फील होती, कुव्वत लगती है। वो बेसिकली वो एनर्जी जो होती है रबर बैंड के अंदर ही छुपी होती है। और अगर आप छत से बहुत दूर से हाइट से कोई स्टोन को फेंकते हैं तो वो कहते हैं इन सारी चीज़ों में एनर्जी जो होती है बेसिकली वो इनके अंदर स्टोर होती है, इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर होती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी की फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? P dot E से, पोटेंशियल एनर्जी से। फिगर 8.2 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फिगर 8.2 में लिखा हुआ है कि अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड पोसेसेस पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेच्ड रबर बैंड के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। नाउ ब्रिक ऑन द ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क। वो कहते हैं कोई भी ईंट ग्राउंड पे अगर कोई पड़ी होती है तो वो कोई काम नहीं करती, बट व्हेन वी रेज द सेम ब्रिक, लेकिन जब हम किसी एक दूसरी ब्रिक को उठाते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इट, एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है। द ब्रिक कैन डू वर्क ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। ब्रिक जो होती है वो भी काम कर सकती है, लेकिन किस एनर्जी की वजह से कर सकती है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। सो the energy in the wound up spring of a toy car is potential energy. This energy can cause the toy car to move. आपने देखा वो खिलौनों वाली कारें होती हैं बच्चों की, स्टूडेंट्स बच्चे जो है ना वो छोटी छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे मोटर बाइक इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं उसके स्प्रिंग के अंदर ना, वो कहते हैं द एनर्जी इन द वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है। और वो पोटेंशियल एनर्जी जो है बेसिकली टॉय कार को मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है। व्हेन वी पुट अ स्टोन इन द सीलिंग ऑफ कैटापल्ट एंड स्ट्रेच इट्स रबर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्स इन इट। दिस एनर्जी कैन थ्रो अवे द स्टोन। बेसिकली बच्चों आप लोगों ने गुलेल का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो गुलेल के अंदर अगर आप कोई स्टोन लगाते हैं और उसको खींचते हैं तो बेसिकली उसके अंदर भी कौन सी एनर्जी शामिल होती है? पोटेंशियल एनर्जी शामिल होती है। और वही क्या करती है? स्टोन को दूर फेंकती है। द हैंड्स ऑफ अ मैकेनिकल वॉच मूव ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स स्प्रिंग। वो कहते हैं हैंड्स ऑफ मैकेनिकल वॉच, मैकेनिकल वॉच की जो हैंड्स होते हैं वो मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी, उसके स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने देखी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेसिकली पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, पोजीशन की वजह से स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड एनर्जी जो होती है उसकी पोजीशन की वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो कह रहे हैं देयर आर सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की मुख्तलिफ जो है वो फॉर्म्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का आप देखेंगे, केमिकल एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो कहते हैं सबसे पहली बात, पहली लाइन जो आपने लिखनी है कि ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। यहाँ पे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आपको ये पता है कि केमिकल एनर्जी कोई और एनर्जी नहीं है बल्कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है।
ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देखेंगे कि हम इसको मज़ीद देखते हैं। इट इज़ स्टोर्ड इन फूड, ये फूड के अंदर स्टोर होती है। Now on page number 79 you can see it is stored in batteries, ये बैटरीज में स्टोर होती है। एंड फ्यूल्स के अंदर स्टोर होती है, सच एज कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, जैसा कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया और नेचुरल गैस वगैरह में जो है ये एनर्जी पाई जाती है। फूड, फ्यूल्स एंड बैटरीज रिलीज केमिकल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो कहते हैं जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, दो चीज़ों का आपस में मिलाप होता है और उससे कोई प्रोडक्ट बन रही होती है, उस टाइम पे फूड, फ्यूल एंड बैटरीज जो हैं वो केमिकल एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, खारिज करते हैं, ठीक है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। इस पे भी आपने एक लाइन लिखनी है खुद से। इट इज़ द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ P डॉट E, पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वो कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी चीज़ के अंदर स्टोर की गई होती है, किस वजह से? फोर्स की वजह से। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर होती है। स्ट्रेच रबर बैंड्स, स्ट्रेच रबर बैंड के अंदर होती है पोसेस स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। एज यू कैन सी बच्चों कि अगर रबर टूट जाती है तो उसमें वो वाली एबिलिटी नहीं रहती। अगर वो रबर बहुत ज़्यादा लंबी होती है, छोटी सी होती है, गोल किसी फॉर्म में होती है, पौनी की सूरत में होती है, तो उसके अंदर एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी ग्रेविटेशनल एनर्जी। सबसे पहले इसके ऊपर भी आपने नाम लिखना है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल, इट इज़ द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट। हाइट की वजह से कोई ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं। We raise a brick up to some height। वो कहते हैं अगर हम कोई जो है ब्रिक को, ठीक है, रेज करते हैं किसी हाइट से, इट पोसेसेस, तो ये ग्रेविटेशनल एनर्जी को जो है वो शो करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एनर्जी होती है। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स। वो कहते हैं जब एटम का न्यूक्लियस टूटता है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। सो ऑन फिगर 8.4 यू कैन सी the boy on the slide has potential energy। वो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये जो बॉय जो आ रहा है स्लाइड लेता हुआ, ये जो हम लोग पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, झूले होते हैं ना जिसके ऊपर से आके सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं फिर स्लाइड लेके वापस आते हैं। जो स्लाइड होती है उसमें बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे स्लाइड में कौन सी एनर्जी है तो आपने कहना है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी या पोजीशन की वजह से कोई भी एनर्जी जो होगी किसी ऑब्जेक्ट में उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डू दिस एक्टिविटी 8.1। अब ये जो आपने पोटेंशियल एनर्जी है इसको ख़त्म कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। उसके बाद उसको कैसे डिनोट करते हैं? P डॉट E से। उसके बाद आप ये वाली बातें लिख दें कि उसकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन सी हैं। अगर आपसे पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपने ये सारा क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करना है। और एक्टिविटी आपने किसी भी सवाल में नहीं लिखनी जब तक कि कोई एक्टिविटी के बारे में पूछेगा नहीं, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो जो है पेपर्स में नहीं आती, ठीक है। वो में ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं आपको, वीकली कोई मिल गया या ऐसे कोई अगर आप कर लें परफॉर्म तो वो बेस्ट हो जाता है, मतलब वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका क्लियर हो जाता है। तो इसलिए जो एक्टिविटी है इसको आप समझा करें, अगर कोई इजी लगे तो उसको परफॉर्म कर लिया करें घर में, ठीक है।
Now activity 8.1, take a few pieces of chalk and put them on the ground. वो कहते हैं कुछ chalk के pieces ले लें और उसको ground पे रखें. Take a brick, एक brick लें, ईंट लें, raise it to a certain height, कहीं height से जाके इसको raise करें and drop it on the chalk pieces. और कहाँ पे फेंकें? chalk के pieces के ऊपर. What happens? क्या होगा? The chalk pieces break into smaller pieces. अब आपने देखा जो chalk के पीस होंगे वो जब ब्रिक की एक फोर्स उनको आके लगेगी, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, उससे फिर क्या होगा कि ब्रिक जो है वो chalk को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देगी. What do you learn from this experiment? आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा? A raised brick is able to work because it possesses potential energy. तो आपने बताना है, हमने ये सीखा कि जो ऊपर से हमने ब्रिक फेंकी थी उसने काम किया अपना, बिकॉज उसके अंदर पोजीशन की वजह से जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो स्टोर थी, जिसकी वजह से जो चॉक था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा है कि एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लें हैं. उन दोनों शक्लों को हमने दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है. नंबर 1 इज़ पोटेंशियल एंड नंबर 2 इज़ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो अब हमने पोटेंशियल एनर्जी को तो डीपली डिस्कस कर लिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी इन डिटेल. हम डिटेल में इसको काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे. एनर्जी इन आ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल. और हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. अ मूविंग बस एंड द रनिंग टैप वाटर प्रोसेसेस काइनेटिक एनर्जी. वो कहते हैं चलती हुई बस और एक टैप में से निकलता हुआ पानी, वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस कर रहा होता है. इट इज़ रिटन एज K.E. K stands for kinetic and E stands for energy. एनर्जी जो होती है अगर पोजीशन के एतबार से किसी ऑब्जेक्ट में सेव होगी तो वो पोटेंशियल होगी, अगर मोशन की वजह से होगी तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स स्पीड. वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी की जो अमाउंट है वो किस पे मुनहसिर है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे और उसकी स्पीड पे. अ ट्रेन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी. ट्रेन के अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है देन अ कार मूविंग एट द सेम स्पीड. जबकि वो एक ही स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं. कार और ट्रेन अगर मूव कर रहे हो एक ही स्पीड पे, तो ट्रेन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है. एंड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूवमेंट. पूरी दुनिया में जो है हरकतें हो रही हैं. मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी. तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है. किसी भी चलती हुई चीज़ के अंदर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? मूविंग की वजह से, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. ओके, so students, the moving air or wind has kinetic energy. अगर चलती हवा को हम लोग देखें और उसके अंदर जो होती है काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है. If we will talk about the figure 8.5, here you can see the flowing water causes the boat to move. वो कहते हैं कि जो चलता हुआ पानी है, फ्लोट कर रहा है पानी, वो बोट को मूव करने की वजह बन रहा है. तो ये पिक्चर्स का आपको इसलिए बताती रहती हूँ ताकि आप इनको देख के परेशान ना हो जाएं कि इसका क्या मतलब है. तो ये पिक्चर जो है वो सिर्फ बुक किताब को खूबसूरत करने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट्स को आपके जहन में रखने के लिए बनाई जाती हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? जो किसी भी बॉडी के अंदर उसकी हरकत की वजह से एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो फुल ऑफ मूवमेंट है वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो मूव कर रही हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज द मूविंग एयर और विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी. हवा के अंदर भी जो है काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है. हियर यू कैन सी on page number 80
जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या कर सकती है, लीव्स को मूव करवा सकती है, एंड ट्विग्स ऑफ ट्रीज, पत्तों को, ट्विग्स को जो है वो हरकत दिला सकती है। कौन? काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग वाटर इन अ रिवर, जो पानी होता है बहता हुआ दरिया के अंदर, कैन मूव थिंग्स इन इट, वो अपने अंदर चीज़ों को जो है वो मूव करवा सकता है, हरकत दिला सकता है। इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अब वो कह रहे हैं कि इसकी भी मुख्तलिफ सूरतें हैं। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मुख्तलिफ सूरतें हैं, वो भी आप देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो अभी जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसका मैं आपको बता देती हूँ। एक तो अपने स्टूडेंट्स ये जो है रबड़ वाला ये ज़रूर करना है कि एक रबड़ पोनी वाली रबड़ ले लेनी है, उसको खींच के देखना है और देखना है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। एक आप लोग गुलेल भी अगर आपके पास हो तो उसको देख लीजिएगा किस तरह से जो स्टोन है गुलेल के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। और उसके अलावा अगर आप ये देखें स्लाइड लेके, पार्क में जाके आप स्लाइड लेके देख सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपने एक्टिविटी करनी है वो यही है कि आपने एक ईंट लेनी है और ईंट लेके आपने ख्याल रखना है कि नीचे कोई खड़ा ना हो। आपने वहाँ पे चौक रख देने हैं और आपने छत पे जाके ईंट जो है वो ज़ोर से चौक के ऊपर फेंकनी है। जैसे ही आप चौक के ऊपर ईंट फेंकेंगे तो वो चौक जो है वो टूट जाएंगे। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। And in the very next lecture we will learn about the forms of kinetic energy. So आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट हम लोग ने इसकी फॉर्म्स पढ़ लेंगे। अभी आपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशंस और इसकी जो सिम्बल्स है ना P.E और K.E, ये आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। लेट सपोज आपको स्पेलिंग नहीं आते तो इट्स ओके, आप स्पेलिंग याद ना करें, उसके P.E भी कर लेंगे तो वो ओके रहेगा। ठीक है, वो जो है ना एक्सेप्टेबल होगा। तो इसको जो है अच्छे से तैयार करें, अच्छे से करें और इस चैप्टर को साथ साथ प्रिपेयर करें बिकॉज इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, सो इट विल टेक टाइम टू लर्न। सो साथ साथ जो है हर लेक्चर को सुना करें, हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुना करें ताकि आपको आसानी रहे पेपर्स देने में, ये ना हो लास्ट पे जाके आपको मुश्किल हो जाए। तो लेक्चर जो है डेली सुना करें। कोई इम्पोर्टेंट बात पता चलती है तो उसको आप जो है वो एक कॉपी पे लिख लिया करें, उस पर लेक्चर का नाम और डेट लिख कर आपने उसको अच्छे से लिख लेना है ताकि जो है आपकी तरफ से वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब कल जो है हम काइनेटिक एनर्जी की रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए